को अभी बोला आपकी पुलिस ने सही काम नहीं किया। कोर्ट ने बोला एफआईआर दर्ज करने में देरी की। कोर्ट ने बोला है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। कोलकाता आपके कहने से सच जो है वो झूठ नहीं हो जाता। कोलकाता पुलिस ने आपने जो चश्मा पहना हुआ है, कोर्ट और मीडिया आपके बोलने से सच नहीं हो जाए। नहीं रखेगा सर, मैं तो फैक्ट्स रख रही हूँ जो अदालत ने कहा। अदालत ने जिस तरीके से आपका गिरेबान चाक किया सर अपने ऑब्जर्वेशंस के जरिए, मैं वो बता रही हूँ आपको। अदालत ने कहा कि आपने डिमार्केशन करने में जो क्राइम सीन था देर कर दी। इससे आपने कहीं ना कहीं अंदेशा गहराता है कि जो सबूत और सुराग थे वो खत्म हो सकते हैं। ये अदालत ने कहा सर। जज साहब ने कहा कि मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा केस नहीं देखा। जज साहब ने कहा सर कि क्राइम सीन जो उसके बाद भी उन्होंने कुछ कहा, पहले से सेफ क्यों नहीं रखा गया सर? एफआईआर में देरी से दर्ज होना, आप हाफ बात कर रही हैं, आप हाफ बात कर रही हैं। एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई? क्यों रात में 11:45 पर जब डॉक्टर बेटिया जो है उसके पिता पहुंचे पुलिस स्टेशन, तब रात में 11:45 पर पोस्टमार्टम होने के बाद हत्या की एफआईआर दर्ज हुई सर। ये सारी वो लापरवाहियां थी सर, जिसके बूते पर बैठकर आप कह रहे हैं ना हमारा मामला है, हम निपटा लेंगे। तो आप ऐसे निपटा रहे थे केस को। मैं बस ये बता, आप जवाब देने दीजिए जी, आइए ना। आप जवाब देने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को जब आप कह रही हैं कि 30 साल की ऐसे केस हमने नहीं देखा, बिल्कुल कहा उन्होंने। उसी के बाद हमारे जो लॉयर है कपिल सिब्बर साहब जी, उनको एक शीट दिया गया जो केस टाइमलाइन कहते हैं, और पेज नंबर 2 और पेज नंबर 4 को कहा गया पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको पढ़ के कहा ठीक है, इसको हम सबमिट करते हैं। आप आधी बात बोलकर मत जाइए। रही बात एफआईआर की, जीडी की, इसकी भी केस सबमिट हुई है, और ये सारी चीज 5 तारीख को हियरिंग होगी मैडम। बिल्कुल। और हियरिंग के बाद जब कोर्ट पे फैसला लेगा तब आप मेरे पास आइएगा कि हमने क्या किया और नहीं किया। कि आपके पास पूरी जानकारी नहीं है तो अगली बार पेशी पर जो अधिकारी है वो मौजूद रहे, है ना सर? ये और सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये भी कहा, पूरी बात बताते हैं। अब जो सवाल आपने शाजिया को लेकर उठाया था ना, कोई भी चैनल मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर ये सब पर लागू होता है सर। कोई भी गलत जानकारी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ना रखे, यही बेहतर है सर। इसलिए जो मैं कह रही हूं सर, वो बिल्कुल वही जो सुप्रीम कोर्ट की एफआईआर जो देर हुआ है जी 11:45 पर, मैं आपको टाइम बताता हूं। एफआईआर जो देर हुआ है उस एफआईआर जी वही चीज बदलापुर में 5 दिन के बाद हुआ है। अब बदलापुर 5 दिन के बाद अपनी गलती जहां पर होती है वहां पर बदलापुर पर आ जाते हैं। बदलापुर को लेकर सर मैं अच्छे से चर्चा कर चुकी हूँ महाराष्ट्र की राजनीतिक दलों के साथ, और उस दिन शाजिया मेरे साथ थी सर। मैं नहीं भाग रही हूँ सर, क्योंकि आज मेरा मुद्दा बदलापुर नहीं है। आज मेरा मुद्दा सर देश में आग लगाने वाला जो आपकी परिपक्व नेता ने बयान दे दिया है ना, वो है सर कि बंगाल का मामला है, लेकिन वो आग जो है वो देश के सब राज्यों में लगा रही हैं। क्यों लगा रही हैं, ये मेरा सवाल। पर आपने जो सवाल शाजिया इल्मी पर खड़ा किया था, जरा सा उनका जवाब देते हैं और फिर मैं बाकी नहीं लगा रही हैं। शाजिया प्लीज आइए जल्दी से जी। शाजिया को आवाज मिल रही है मेरी? शाजिया इल्मी आवाज मिल रही है मेरी? जी जी, आवाज़ मुझे मिल रही है। जी जी, अब मैं नहीं मैं बहुत देर से बोलना चाह रही हूँ रोमाना जी, और मैं ये कहना चाह रही हूँ हमारे भाई तौसीफ जिस तरह से बात कर रहे हैं और सबको झुटला रहे हैं। आप झूठ बोल रही हैं, पूरा मीडिया झूठ बोल रहा है, चीफ जस्टिस भी झूठ बोल रहे हैं, जस्टिस पर्दीवाला भी झूठ बोल रहे हैं, अभय की माँ बाप भी झूठ बोल रहे हैं, छात्र भी झूठ बोल रहे हैं। सच कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। संजय रॉय सच बोल रहे हैं, विनीत गोयल जो पुलिस, फिर आप बोल रहे हैं बीच में, देखिए गलत है। मैं चुपचाप सुना नहीं देखिए रोमाना जी, इनको आप सिखाइए, कम से कम सुने। बहुत देर हो गई बोला है, ऐसे बात नहीं। अब सुन लीजिए शाजिया इल्मी की पूरी बात हो गई दर्ज आपकी आपत्ति, ठीक है? आइए शाजिया अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी आप ये मत बात बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने झूठ कहा। देखिए रोमाना ये बहुत गलत है। मैंने बहुत धैर्य के साथ और सब्र के साथ उनकी बात सुनी। शाजिया प्लीज आइए। जी, या तो अपना नाम बदल दीजिए आप, या फिर चुप रहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि दुनिया भर के लोग झूठ बोल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, कितनी सख्त टिप्पणी रही है। आपने खुद जिक्र किया कि 30 साल के न्यायिक करियर का
उन्होंने बाकायदा हवाला दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन ममता बनर्जी की क्या हालत हो गई है, आप देखिए कि वो जो पुलिस कमिश्नर जिसके नाम पर वो रजिस्टर्ड है नंबर प्लेट, जो संजय रॉय को डायरेक्टली लिंक करती है, वो वॉलंटियर जिस जघन्यता के साथ, बर्बरता के साथ उस बच्ची के साथ क्या कुछ करता है। और आप सोचिए एक बहुत ही बड़े सरकारी अस्पताल में जिसके प्रिंसिपल को बाकायदा एक तरह से महिमा मंडित किया जाता है, चिट्ठी पत्र लिखे जाते हैं और OSD बनाया जाता है, 12 घंटे में प्रमोशन भी दे दी जाती है। इसके बारे में लोग क्या कहेंगे? जिस तरह से उस बच्ची के माँ बाप के साथ आपने क्या कुछ झूठ बोला, एक तो ये बात है। अच्छा, बार बार ये बात हो रही है बदलापुर की, मैं कोई भाग नहीं रही, मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगी। सबसे पहले तो 5 दिन नहीं, दूसरे दिन ये कार्रवाई हुई, वो पुलिसकर्मी को, कांस्टेबल को हटाया गया। ठीक है, अगर आज हम बदलापुर पर जाएंगे तो फिर हमारी चर्चा डिरेल हो जाएगी। हम बदलापुर पर चर्चा कर चुके हैं और उस दिन आप तो खुद थी, उस दिन आप तो खुद मौजूद थी शो में जब हमने बदलापुर पर चर्चा की थी। मुझे लगता है जरा सा, क्योंकि बाकी और 4 मेहमान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मुद्दा आज बेहद गंभीर है, संगीन है, क्योंकि यहां बंगाल के जरिए आग लगाने की बात उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, असम से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, दिल्ली तक को जलाने का यहां पर एक ये दावा किया जा रहा है, ये हुंकार भरी जा रही है, ये धमकी दी जा रही है, ये डराया जा रहा है, ये हो क्या रहा है? अनुराग भदौरिया बताइए, ये कोई इंडिया गठबंधन की प्लानिंग के तहत कहा जा रहा है क्या? मेरा एक सवाल है, ये बताइए कि बेटी चाहे पश्चिम बंगाल की हो, बिहार की हो, महाराष्ट्र की हो, उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की हो, बेटी तो भारत की है ना। अगर महाराष्ट्र की बेटी के, पश्चिम बंगाल में बेटी के साथ अन्याय हुआ, सभी कह रहे हैं कि उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और CBI इंक्वायरी कर रही है। सही। लेकिन कमाल की बात है, पश्चिम बंगाल की बेटी को तो बेटी समझा जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की बेटी को, बदलापुर की बेटी में क्या हाईकोर्ट ने बोला था? हाईकोर्ट ने कहा कि 12 तारीख को रिपोर्ट लिखी, 16 तारीख को आपने 12 तारीख को इंसिडेंट हुआ, 16 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई, 22 तारीख को स्टेटमेंट हुए और पब्लिक जब रोड पे आई, जब चक्का जाम किया, रेलवे ट्रैक जाम किया, तब जाके सरकार जागी। इसके बारे में कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। नर्स बेटी जिस तरह से उत्तराखंड में आ रही थी, उसके साथ अन्याय हुआ और सरकार सन्नाटे में, बीजेपी सन्नाटे में, आज तक कोई प्रेस नहीं की कहीं भी, क्या उसके बारे में बात नहीं होगी? उत्तर प्रदेश की बेटी जिससे 2 बेटियों को लटका दिया गया और यह बात है कि उसको उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो परिवार वाले कह रहे हैं कि मुझे मेरे उसके साथ जाने भी नहीं दिया। तो क्या उन बेटियों के बारे में बात नहीं होगी? क्या सवाल नहीं उठाया जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार पे? क्या यहां प्रेस नहीं होगी? हाथरस की बेटी को जिस तरह से जला दिया गया था, रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के उसका पूरा का पूरा सबूत मिटा दिया गया था, क्या उस पर चर्चा नहीं होगी? चर्चा नहीं होगी। बिहार में मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ जिस तरह से अन्याय हुआ, कमाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की बेटी बेटी है, बिल्कुल बेटी है, न्याय मिलना चाहिए। क्या बाकी दूसरे प्रदेश वहां की बेटियां हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? जब उनकी बात करो तो आपके अंदर चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। अभी पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बेटी के लिए बीजेपी अगर हल्ला मचा रही है, बीजेपी महाराष्ट्र की बेटी के लिए हल्ला नहीं मचा सकती, बिहार की बेटी के लिए बीजेपी नहीं बोल सकती, या पहलवान महिलाओं के लिए बीजेपी नहीं बोल सकती। अनुराग भदौरिया, उत्तराखंड में बीजेपी, अनुराग भदौरिया, बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, उड़ीसा में बेटी के साथ अन्याय हुआ, बेटी स्टॉप का बटन दबाइए ना, सवाल सुनिए, हम यहाँ डिबेट करने बैठे हैं। करना चाहती है महाराष्ट्र में हिंसा करने वाला कौन? डर रहे हैं सवाल से क्या अनुराग भदौरिया? पुलिस का सर फोड़ने वाले कौन? कौन है लोग जो हिंसा फैला रहे हैं रोड पे? कौन है जो अहिंसा के देश में हिंसा कर रहे हैं? भदौरिया सवाल से डर रहे हैं। आप न्याय की बात आप मुझे बताइए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, देश की सब बेटियां आप हिंसा कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो। बेटी को न्याय के नाम पे राजनीति मत कीजिए, बेटी को न्याय दिलवाइए, CBI इंक्वायरी हो रही है, सजा दिलवाइए, फांसी की सजा दिलवाइए। देखते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का मुद्दा है तो जिस तरीके से बीजेपी बंगाल की बेटी के लिए सड़क पर उतरी हुई नजर आ रही है, वैसे उत्तर प्रदेश में तो विपक्ष नहीं उतरता है, ना अयोध्या की बेटी के लिए उतरता है, ना कन्नौज की बेटी के लिए उतरता है। पुलिस को चोट लग जाती है, क्यों नहीं उतरता है? तो देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में अनुराग डाल देते भदौरिया, हो। क्या पश्चिम बंगाल में अनुराग भदौरिया विपक्ष क्यों नहीं उतरता है? जिस पुलिस के ऊपर पत्थर फेंका गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।